अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने क्लास 9th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.5 को स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम बेसिकली इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो बेसिक लॉ के लॉज हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। इसमें हमारे पास होता है कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं m और n जिनके प्रोडक्ट का हम लॉग कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास है log mn टू द बेस b, जिसमें m और n दो नंबर्स हैं और वो आपस से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमने अगर इन दोनों नंबर्स के ऊपर सेपरेट लॉग अप्लाई करना हो तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं log m टू द बेस b प्लस log n टू द बेस b। यानी कि सिंपली हम इसको यूँ कह सकते हैं कि अगर हमारे पास दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों और वो एक सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखे हों तो उसको हम इक्वल कर सकते हैं सम ऑफ देयर लॉगरिथम्स के। जिस तरह यहाँ पे हमें गिवन है log 3 इंटू 2 की बेस 10, तो हमने अगर इसको सेपरेट करना हो तो हम इसको लिख सकते हैं log 3 टू द बेस 10 प्लस log 2 टू द बेस 10, यानी कि यही log विद द सेम बेस दोनों नंबर्स पे अप्लाई हो जाता है और मल्टीप्लाई की जगह हमारे पास साइन आ जाता है प्लस का। नेक्स्ट हमारे पास है कोशेंट लॉ ऑफ लॉगरिथम। इसमें हम देखते हैं कि अगर हमारे पास दो पॉजिटिव नंबर्स m और n मल्टीप्लाई हो रहे हों और हम उसका लॉग कैलकुलेट कर रहे हैं टू द बेस b, यानी कि log m डिवाइडेड बाय n टू द बेस b, और हमने इसको सेपरेट लॉग की फॉर्म में लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं log m टू द बेस b माइनस log n टू द बेस b, यानी कि लॉगरिथम्स ऑफ कोशेंट ऑफ टू नंबर्स is equal to difference of their logarithms provided that their logarithms are defined। तो इसमें हमारे पास जो रेशो होती है, यानी कि जो हमारे पास कोशेंट की फॉर्म में एक्सप्रेशन गिवन होती है, जब हम उसके ऊपर सेपरेटली लॉग अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो नंबर्स डिवाइड हो रहे होते हैं वो एक्चुअल में माइनस हो जाते हैं। इसी तरह हमारे पास एक है पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम। इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि अगर हम किसी नंबर की का लॉग कैलकुलेट कर रहे हैं और उस नंबर की कोई पावर भी गिवन है, यानी कि हमें गिवन है log m की पावर n टू द बेस b, तो जो ये पावर है ये log से पहले आ जाती है, यानी कि ये बन जाता है n log b, यानी कि n log m टू द बेस b। तो इसमें जो पावर थी m की वो हमारे पास log से पहले आ गई है। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं लॉगरिथम ऑफ पावर ऑफ अ नंबर is equal to power times the logarithm of number provided that all the logarithms are defined। जिस तरह यहाँ पे हमें गिवन है log 100 की पावर -3 टू द बेस 2, तो जब हम इसको लिखेंगे सिंपल फॉर्म में तो हमारे पास ये जो पावर है ये लॉगरिथम से पहले आ जाएगी और इसको हम लिख सकते हैं -3 log 100 टू द बेस 2। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है यूज लॉ ऑफ लॉगरिथम्स टू एक्सपैंड द फॉलोइंग। इसमें हमें ये डिफरेंट रिलेशंस गिवन है और हमने इसमें लॉ ऑफ लॉगरिथम्स को अप्लाई करके इन रिलेशंस को एक्सपैंड करना है। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है log 9t। इसमें क्योंकि हमारे पास 9 और t मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे। जब हम इसके ऊपर log को सेपरेट करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा log 9 प्लस log t। ये बात हमने पहले पढ़ी थी कि हमारे पास जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं और उन पे हम log सेपरेटली अप्लाई करते हैं तो हमारे पास उन दोनों के दरमियान में प्लस का साइन आ जाता है। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है log 59 टू द बेस s। जब इस पे हम log सेपरेट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा log 59 माइनस log s। तो हमारे पास जब भी प्रोडक्ट होगा वहाँ पे हमारे पास सम आएगा और जहाँ पे भी हमारे पास डिवीजन होगी वहाँ पे हमारे पास डिफरेंस यानी कि माइनस का साइन आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास log 5p² डिवाइडेड बाय xy क्यूब। इसको हम सबसे पहले इस डिवीजन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास सेपरेट जब हम log की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा log 5p² माइनस log xy क्यूब। यहाँ पे हमने कोशेंट लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 5p और q² आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब हम log को इसके ऊपर सेपरेटली अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा log 5 प्लस log p प्लस log q² माइनस एज इट इज़ यहाँ पे भी हमारे पास x और y क्यूब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसके ऊपर जब सेपरेटली log अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा log x प्लस log y क्यूब। अब इसको सिंप्लीफाई करते हुए हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारे पास हमने एक पढ़ा था पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम कि हमारे पास
अगर नंबर की कोई भी पावर हो तो वो हमारे पास log से पहले आ जाती है। तो यहाँ से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 log ऑफ y। अब सिंपल इस ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो पिछली वैल्यूज़ हमारे पास एज इट इज़ आ जाएंगी, log 5 प्लस log p प्लस 2 log q। इसमें भी हमने प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम्स अप्लाई किया है, q स्क्वायर था तो हमारे पास पावर log से पहले आ जाएगी, तो ये बन जाएगा 2 log q माइनस एज इट इज़ log x, प्लस का साइन माइनस की वजह से चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा -3 log ऑफ y। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है log ऑफ स्क्वायर रूट 553.3 डिवाइडेड बाय 46.4। इसको सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट गिवन है और स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो हम इसको 1/2 पावर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा log ऑफ 53.3 डिवाइडेड बाय 46.4 होल पावर 1/2। सबसे पहले हम यहाँ पे पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम्स अप्लाई करेंगे, जो भी पावर है वो हमारे पास log से पहले आ जाएगी, यानी कि ये 1/2 log से पहले आ जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास 1/2 log ऑफ 53.3 डिवाइडेड बाय 46.4। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास डिवीजन है तो हम यहाँ कोशेंट लॉ ऑफ लॉगरिथम्स अप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास log 53.3 माइनस log 46.4। क्योंकि हमने कोशेंट लॉ ऑफ लॉगरिथम्स में पढ़ा था कि दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब हम उनके ऊपर log सेपरेट करते हैं तो उन दोनों नंबर्स का हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है log 5 स्क्वायर t5 a की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 4 × 4 tb क्यूब। इसका जब हम लोग सिंपल अलग अलग सेपरेट log की फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारे पास क्यूब रूट गिवन है, क्यूब रूट की पावर होती है 1/3, तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर की होल पावर लगा देंगे 1/3। अब ये पूरी टर्म डिवाइड हो रही है इस टर्म डिनोमिनेटर से, तो जब हम इसके ऊपर सेपरेट करेंगे log तो हमारे पास कोशेंट रूल अप्लाई होगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास log ऑफ न्यूमरेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे इस तरह से कोशेंट रूल अप्लाई करने के बाद हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई है log 5 स्क्वायर t5 a 1/3 माइनस log ऑफ 4 × 4 tb क्यूब की होल पावर 1/3। इसकी हमारे पास कोई भी पावर नहीं है, लेकिन अगर हम सेकंड टर्म देखें तो यहाँ पे हमारे पास पावर गिवन है 1/3। तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन पे हम पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम्स अप्लाई कर लेते हैं। जो ये पावर है ये log से पहले आ जाएगी, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म एज इट इज़ आ जाएगी माइनस 1/3 log से पहले आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/3 log ऑफ 4 × 4 tb क्यूब। अब इस एक्सप्रेशन को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास एक log के साथ ये टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और सेकंड में भी हमारे पास log के साथ ये सारी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम्स अप्लाई होगा। इसको हम लिख लेंगे log 5 स्क्वायर प्लस log t की पावर 5 प्लस log a की पावर 1/3 माइनस 1/3 एज इट इज़, और जब हम इन टर्म्स के ऊपर log सेपरेटली लिखेंगे तो ये आ जाएगा log 4 × 4 प्लस log t प्लस log b की पावर 3। अब इस एक्सप्रेशन में हमारे पास जहाँ पावर रूल अप्लाई हो रहा है हम वहाँ पावर रूल लगा देते हैं। सबसे फर्स्ट टर्म में हमें गिवन था log 5 स्क्वायर, तो ये जो पावर थी ये log से पहले आ जाएगी, ये बन जाएगा 2 log 5 प्लस एज इट इज़ t की पावर है 5, तो ये भी log से पहले आ जाएगी और ये हमारे पास बन जाएगा 5 log t प्लस a की पावर 1/3 है, तो ये log से पहले आ जाएगी 1/3 log a माइनस 1/3 एज इट इज़ log 4 × 4 प्लस log t एज इट इज़ प्लस 3 log से पहले आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 log ऑफ b। अब अगर हम इस एक्सप्रेशन को मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 2 log 5 सिंप्लीफाइड है, ये एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 5 log t प्लस 1/3 log a एज इट इज़ आ जाएगा। जब माइनस 1/3 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 1/3 log 4 × 4 प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन, अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 1/3 log ऑफ t प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में, और जब हम 1/3 को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सिंपल आ जाएगा log ऑफ b। सिक्स्थ पार्ट में हमें गिवन है log ऑफ 5th रूट ऑफ 7 स्क्वायर t क्यूब p बाय d6 b स्क्वायर।
इसलिए सबसे पहले हम फिफ्थ रूट को सॉल्व करेंगे। फिफ्थ रूट का मतलब है हमारे पास पावर है 1/5, तो हम लिख देंगे log ऑफ दिस नंबर, मतलब कि होल एक्सप्रेशन, और इसकी होल पावर आ जाएगी 1/5। सबसे पहले प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम्स अप्लाई कर लेते हैं। पावर log से पहले आ जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/5 log ऑफ 7 स्क्वेयर t³ p/d6b²। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ये दोनों टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, तो यहाँ पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा, यानी कि log ऑफ न्यूमरेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ से हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगी 1/5 इंटू log ऑफ 7 स्क्वेयर t³ p माइनस log ऑफ d6b²। अब इस log में भी हमारे पास डिफरेंट टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, इस log में भी हमारे पास डिफरेंट टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम यहाँ पे जब log को सेपरेट आउट करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम लगेगा, यानी कि हमारे पास इन टर्म्स के साथ पॉजिटिव का साइन आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा log ऑफ 7 स्क्वेयर प्लस log ऑफ t³ प्लस log ऑफ p माइनस एज इट इज़ जब log को हम अंदर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा log d6 प्लस log b²। अब इस एक्सप्रेशन को अगर हम देखें तो डिफरेंट जो हम वैल्यूज़ का log ले रहे हैं उनकी हमारे पास पावर भी गिवन है, तो हम मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम्स अप्लाई कर देते हैं। 1/5 एज इट इज़ आ जाएगा। log 7 के स्क्वायर में हमारे पास 7 की पावर है 2, तो ये log से पहले आ जाएगी, ये बन जाएगा 2 log ऑफ 7 प्लस एज इट इज़ 3 log से पहले आ जाएगा, ये बन जाएगा 3 log ऑफ t प्लस log ऑफ p एज इट इज़ माइनस d की पावर है 6, तो ये log से पहले आएगी, ये बन जाएगा 6 log ऑफ d, और यहाँ पे b की पावर है 2, तो जब ये log से पहले आएगा तो ये बन जाएगा 2 log ऑफ b। दरमियान में पॉजिटिव का साइन था, लेकिन क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज होकर ये आ जाएगा -2 log ऑफ b। 7th पार्ट में हमें ये एक्सप्रेशन गिवन है। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखें तो हमारे पास इसकी होल पावर है t, तो सबसे पहले हमारे पास प्रोडक्ट पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम्स अप्लाई होगा। इसके साथ हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि हमारे पास न्यूमरेटर में क्यूब रूट गिवन है और डिनोमिनेटर में 4th रूट गिवन है। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 5.512 की पावर 1/3, यानी कि हमने क्यूब रूट को 1/3 की फॉर्म में लिख दिया है। p m की पावर 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 5.91 का 4th रूट था, तो इसको हम लिख देंगे 5.91 की पावर 1/4 a² इंटू b, और इसकी होल पावर आ जाएगी t। अब अगर हम इसके ऊपर पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम्स अप्लाई करें तो t log से पहले आ जाएगा, और ये हमारे पास बन जाएगा t log ऑफ 5.512 की पावर 1/3 p m की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 5.91 की पावर 1/4 a² इंटू b। अब यहाँ पे हमारे पास क्योंकि ये न्यूमरेटर डिवाइड हो रहा है स्पेसिफिक वैल्यू डिनोमिनेटर से, तो हम यहाँ पे क्वोशिएंट लॉ अप्लाई कर देंगे। जब हम क्वोशिएंट लॉ अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा log ऑफ न्यूमरेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर। अब इस एक्सप्रेशन को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले log ऑफ 5.512 की पावर 1/3 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है p से और m की पावर 1/2 से। तो जब हम इस log को इनके ऊपर सेपरेट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा log ऑफ 5.512 की पावर 1/3 प्लस log ऑफ p प्लस log ऑफ m की पावर 1/2, यानी कि ये तीनों वैल्यूज़ प्रोडक्ट हो रही थी, तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम्स अप्लाई कर लिया। सेम इसी तरह जब हम इसके ऊपर प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा log ऑफ दिस नंबर प्लस log ऑफ a² प्लस log ऑफ b। अब जहाँ पे पावर रूल अप्लाई हो रहा है वहाँ पे पावर लॉ हम अप्लाई कर देंगे, जो भी पावर है वो log से पहले आ जाएगी, तो ये हमारे पास बन जाएगा t इंटू 1/3 log ऑफ 5.512 प्लस log ऑफ p एज इट इज़, m की पावर थी 1/2 तो ये log से पहले आ जाएगी, ये बन जाएगा 1/2 log ऑफ m माइनस एज इट इज़, माइनस की वजह से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, और जब हम इसके ऊपर पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1/4 log ऑफ 5.91 प्लस बन जाएगा माइनस 2, जब log से पहले आएगा तो ये आ जाएगा 2 log ऑफ a प्लस, क्योंकि माइनस की वजह से साइन चेंज हो गया है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस log ऑफ b। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, यूज लॉज ऑफ लॉगरिथम टू कंबाइन द फॉलोइंग इनटू सिंगल लॉगरिथम टर्म। इसमें हमारे पास डिफरेंट पूरी एक रिलेशन गिवन है और उसमें हमारे पास नंबर ऑफ लॉग की टर्म्स इन्वॉल्व हैं, तो हमने इसको एक सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखना है।
फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 3 log ऑफ x इज माइनस 5 log ऑफ y। इसमें हम सबसे पहले पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम को देखते हैं कि हमने एक पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम पढ़ा था। कहीं पे भी अगर हमारे पास है log m की पावर n, तो इसको हम लिखते होते हैं n log m, यानी कि जो पावर है वो log से पहले लिखी होती है। इसका मतलब है यहाँ पे भी जो log से पहले नंबर लिखा हुआ है वो एक्चुअल में log के बाद वाली वैल्यू की पावर है। तो हम इसको लिख सकते हैं log x की पावर 3 माइनस एज इट इज़ ये 5 भी हम इस y की पावर की फॉर्म में लिख देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस log y की पावर 5। इसी तरह हम लोगों ने पढ़ा था कि माइनस हमारे पास वहाँ इन्वॉल्व होता है जहाँ पे हम क्वोशंट लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करते हैं, यानी कि हमारे पास log m माइनस log n इक्वल होता है log ऑफ m डिवाइडेड बाय n के। तो इसमें हमारे पास क्योंकि यहाँ माइनस इन्वॉल्व है तो हम इसको सिंगल log की फॉर्म में लिखेंगे, तो हमारे पास ये बन जाएगा log ऑफ x क्यूब डिवाइडेड बाय y की पावर 5। सेकेंड पार्ट में गिवन है 1/2 log ऑफ t प्लस 1/3 log ऑफ r माइनस 1/5 log ऑफ s। इसमें भी सबसे पहले हमारे पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई हुआ है, तो हम उसका इन्वर्स लेंगे, यानी कि हमारे पास जो log के पहले वैल्यू गिवन है उसको हम log के बाद वाली टर्म की पावर बना देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा log ऑफ t की पावर 1/2 प्लस log ऑफ r की पावर 1/3, और इसी तरह ये 1/5 पावर में चला जाएगा s की, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस log ऑफ s की पावर 1/5। अब हमें पता है कि जहाँ पे प्लस का साइन होता है इसका मतलब है कि वो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही थी, यानी कि वहाँ प्रोडक्ट रूल लगा था, और जहाँ पे हमारे पास माइनस है वो डिनोमिनेटर में थी, यानी कि वो क्वोशंट रूल से जब सिंप्लीफाई होती हैं तो हमारे पास माइनस का साइन आता है। तो हम इसको जब सिंगल log की फॉर्म में लिखेंगे तो जो टर्म्स प्लस हो रही हैं वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और जो टर्म्स माइनस हो रही हैं वो हमारे पास आ जाएंगी डिनोमिनेटर में। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा log ऑफ t की पावर 1/2 r की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय s की पावर 1/5। नेक्स्ट हम थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 1/7 इंटू log ऑफ 57.7 माइनस 3 log ऑफ 9.24 प्लस 4 log ऑफ 36.6 माइनस 2 log ऑफ 23.3। इसमें हम सबसे पहले जब सेपरेटली logs को देखते हैं तो log से पहले जो भी वैल्यू है वो एक्चुअल में log के बाद वाले नंबर की पावर होती है, तो हम इस 3 को 9.24 की पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं, इसी तरह इस 4 को इसकी पावर की फॉर्म में, और ये जो 2 है वो हमारे पास 23.3 की पावर में चला जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगी log 57.7 माइनस log ऑफ 9.23 की पावर 3 प्लस log ऑफ 36.6 की पावर 4 माइनस log 23.3 की पावर 2। अब अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो माइनस वाली टर्म्स हैं उनको हम एक साथ लिख लेते हैं, इसी तरह जो पॉजिटिव वाली टर्म्स हैं उनको हम एक साथ कर लेते हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव वाली टर्म्स होती हैं वो प्रोडक्ट रूल से आई हुई होती है, यानी कि वो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। इसी तरह जो नेगेटिव वाली टर्म्स हैं वो हमें पता है कि वो हमारे पास क्वोशंट रूल से आई होती हैं, यानी कि वो टर्म्स हमारे पास डिवाइड हो रही होती हैं। तो जब हम पॉजिटिव टर्म्स को कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा log 57.7 प्लस log ऑफ 36.6 की पावर 4, और माइनस वाली ये दो टर्म्स है, जब हम इनको एक साथ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ log 9.24 की पावर 3 प्लस log ऑफ 23.3 की पावर 2। ये प्लस इसलिए आया है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस लगाया है, तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि जो हमने यहाँ पे माइनस था वो कन्वर्ट होके हो जाएगा हमारे पास प्लस। अब अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये जो सिंपल log प्लस में गिवन है इसको हम एक सिंगल log की फॉर्म में लिख लेते हैं। जब हम एक सिंगल log की फॉर्म में लिखेंगे तो जब भी हमारे पास प्लस होता है तो वो वैल्यूज़ हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ 57.7 मल्टीप्लाई बाय 36.6 की पावर 4 माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे भी क्योंकि हमारे पास प्लस हो रहा है इसका मतलब है कि दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी सिंगल log के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा log ऑफ 9.24 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 23.3 की पावर 2। अब यहाँ पे हम सिंपल देख लेते हैं कि हमारे पास जो क्वोशंट रूल होता था उसमें हम न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर के ऊपर जब log सेपरेट करते थे तो हमारे पास आता था log ऑफ न्यूमरेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर। तो हम इसको जब इन्वर्स करेंगे क्वोशंट रूल को तो हमारे पास आ जाएगा सिंगल log, जो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं वो हमारे पास एज इट इज़ न्यूमरेटर में आ जाएंगी, और जिसके साथ नेगेटिव साइन है वो हमारे पास आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी 1/7 log ऑफ 57.7 इंटू 36.6 की पावर 4
डिवाइडेड बाय 9.24 की पावर 3 इंटू 23.3 की पावर 2। अब ये 1/7 इस सिंगल लॉग से पहले लिखा हुआ है, तो हम इसको लॉग के बाद वाली वैल्यू की पावर बना देंगे। लॉग के बाद हमारे पास ये पूरी एक्सप्रेशन है, तो इसकी पूरी एक्सप्रेशन की पावर हमारे पास बन जाएगी 1/7। तो ये हमारे पास आ जाएगा सिंगल टर्म में लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन का आंसर। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है 5 log of 6 माइनस 7 log of 9.42 प्लस 1/3 log of t माइनस 1/2 log of 32.2 प्लस 2/3 log of a। अब इसमें भी सबसे पहले हम पावर रूल को देखेंगे कि जो भी वैल्यू log से पहले है वो एक्चुअल में log वाले बाद जो नंबर है उसकी पावर है। तो हमारे पास यहाँ 5 आ जाएगा 6 की पावर में। इसी तरह ये 7 हमारे पास 9.42 की पावर बन जाएगा, 1/3 t की पावर बन जाएगा, माइनस 1/2 में जो 1/2 है ये हमारे पास 32.2 की पावर बन जाएगा, और 2/3 हमारे पास a की पावर में आ जाएगा। अब यहाँ से हम इस एक्सप्रेशन में से पॉजिटिव वाले log की टर्म सेपरेट कर लेते हैं और नेगेटिव वाली log की टर्म सेपरेट कर लेते हैं। पॉजिटिव में हमारे पास है log 6 की पावर 5, log t की पावर 1/3 और log a की पावर 2/3। तो हम इनको एक साथ लिख लेते हैं। नेगेटिव वाली हमारे पास दो टर्म्स हैं, माइनस log ऑफ 9.42 और माइनस log ऑफ 32.1/2। जब हम यहाँ पे माइनस का साइन बाहर ले लेंगे तो हमारे पास ये जो अंदर वाला माइनस का साइन है ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस बन के हमारे पास log 32.2 की पावर 1/2 बनेगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो टर्म्स प्लस हो रही हैं या जो टर्म्स सिंपल जिनके दरम्यान में प्लस होता है, जब हम उसको प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एक सिंगल लॉग आ जाएगा, और जिन टर्म्स में पॉजिटिव साइन था वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यानी कि ये बन जाएगा 6 की पावर 5 मल्टीप्लाई टी की पावर 1/3 मल्टीप्लाई ए की पावर 2/3 माइनस एज इट इज़। इनको जब हम सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखेंगे एक दफ़ा हमारे पास लॉग आ जाएगा, और ये टर्म्स क्योंकि आपस में प्लस हो रही हैं तो इन दोनों के दरमियान में हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। यहाँ से अब हम क्वोशिएंट रूल का रेसिप्रोकल अप्लाई करेंगे, यानी कि हमारे पास सिंगल लॉग आ जाएगा। जो वैल्यू पॉजिटिव में है वो न्यूमरेटर के साथ, और जो वैल्यू नेगेटिव में है वो हमारे पास आ जाएगी डिनोमिनेटर में। इस तरह से हमारे पास ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होके आ जाएगी log ऑफ 6 की पावर 5 t की पावर 1/3 a की पावर 2/3 डिवाइडेड बाय 9.42 की पावर 7 इंटू 32.2 की पावर 1/2। फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है 5/4 log 37.74 माइनस 1/4 log 53.71 प्लस 1/4 log ऑफ 28.83। इसको हमने सिंगल log के फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि ये सारी टर्म्स 4 से डिवाइड हो रही हैं। तो हम इसमें से 1/4 कॉमन ले लेते हैं, कि हमारे पास आ जाएगा 1/4 इंटू 5 log ऑफ 37.74 माइनस 1/4 हमने बाहर कॉमन ले लिया तो ये बच जाएगा log ऑफ 53.71। क्योंकि 1/4 हमने यहाँ से भी कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये सिंपल बच जाएगा प्लस log ऑफ 28.83। प्लस वाली टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं, नेगेटिव वाली टर्म को एक साथ कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्योंकि 5 log से पहले है तो ये नंबर की पावर बन जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा log ऑफ 37.74 पावर 5 प्लस log ऑफ 28.83 माइनस log ऑफ 53.71। इसके ऊपर जब हम सिंगल log अप्लाई करेंगे तो ये क्योंकि नंबर्स प्लस हो रहे हैं तो हमारे पास जब सिंगल log होगा तो ये नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि ये बन जाएगा log ऑफ 37.74 की पावर 5 इंटू 28.83 माइनस log ऑफ 53.71 एज इट इज़ आ जाएगा। अब जब हम इस टर्म पे माइनस दिस टर्म पे एक सिंगल log अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो नेगेटिव में वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी, और ये हमारे पास आ जाएगा 1/4 log ऑफ 37.74 की पावर 5 इंटू 28.83 डिवाइडेड बाई 53.71। 1/4 log से पहले है तो ये log के बाद वाली टर्म की पावर बन जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास ये आ गया log ऑफ 37.74 की पावर 5 इंटू 28.83 डिवाइडेड बाई 53.71 होल पावर 1/4। इसको हम ऐसे भी लिखा रहना दे सकते हैं, या फिर क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 1/4 है तो हम इसको 4th रूट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है यूज लॉज ऑफ लॉगरिथम्स टू एवेलुएट द फॉलोइंग। इसमें हमने लॉ ऑफ लॉगरिथम को यूज़ करके इसका सिंप्लीफाइड सोल्यूशन फाइंड आउट करना है।
क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है log 15 टू द बेस a। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास एक log का लॉ है चेंज ऑफ बेस लॉ। उसमें हमारे पास होता है कि लेट्स से हमारे पास कोई भी नंबर है log ऑफ m और उसकी बेस है b, तो हम इसको लिख सकते हैं बेस चेंज करके log ऑफ m टू द बेस a डिवाइडेड बाय log ऑफ b टू द बेस a, यानी कि हमारे पास आ जाएगा log ऑफ m डिवाइडेड बाय log ऑफ b, और इन दोनों log की जो बेस होगी वो हमारे पास सेम होगी। फॉर एग्जांपल हमें एक एग्जांपल नंबर 16 में गिवन है कि हमने log ऑफ b 536 को कन्वर्ट करना है बेस 10 में, तो हमारे पास इन दोनों की बेसिस हमने 10 बनानी है, तो हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ 536 टू द बेस 10 डिवाइडेड बाय log ऑफ b टू द बेस 10। जो हम नॉर्मल log यूज़ करते हैं वो log टू द बेस 10 ही होता है, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ 536 डिवाइडेड बाय log ऑफ b, यानी कि हम इन जनरल सिंपल कह सकते हैं कि अगर हमारे पास log 536 टू द बेस b गिवन है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं log 536 डिवाइडेड बाय log ऑफ b। तो अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 के में देखते हैं कि हमारे पास गिवन है log 15 टू द बेस 2, तो हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ 15 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये देखते हैं कि हमारे पास 15 के जो फैक्टर्स होते हैं, जब हम 15 के फैक्टर बनाते हैं तो ये हमारे पास आता है 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास log 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2। मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो जब हम यहाँ प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम्स अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 3 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2। log ऑफ 5 कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आता है 0.4771 प्लस log ऑफ 3 कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आता है 0.699 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2 है हमारे पास 0.3010। जब इन सारों को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास log 15 टू द बेस 2 का आंसर आ जाएगा 3.9073। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है log ऑफ क्यूब रूट ऑफ 9 टू द बेस 9। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ 9 की पावर 1/3, क्योंकि क्यूब रूट हमारे पास होता है 1/3, तो इसको हम पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं टू द बेस 9। पावर log से पहले आ जाएगी अकॉर्डिंग टू पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/3 log ऑफ 9 टू द बेस 9। हमने log के लास्ट एक्सरसाइज जब हम 2.2 कर रहे थे तो हमने एक बेसिक लॉ log का पढ़ा था कि जब हम log ऑफ a टू द बेस a कैलकुलेट करते हैं, यानी कि हमारे पास log ऑफ नंबर और बेस सेम होती है, तो हमारे पास आंसर आता है 1। तो यहाँ पे भी हमारे पास है log ऑफ 9 टू द बेस 9, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। 1 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/3। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है log ऑफ 65 डिवाइडेड बाय log ऑफ 3। log ऑफ 65 कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास आता है 1.8129 डिवाइडेड बाय log ऑफ 3 कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 0.4771। इसमें हम log ऑफ 65 फाइंड आउट करने के लिए पहले 65 के फैक्टर बनाएंगे, तो वो 5 इंटू 3 बनेगा, फिर वहाँ से हम लोग प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करके और उससे सिंप्लीफाई करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 1.8929 डिवाइडेड बाय 0.4771। जब हम इन नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आंसर आता है 3.7998। राउंड ऑफ करके हम इसको 3.8 भी लिख सकते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है log ऑफ 72.34 टू द बेस स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सेपरेट log की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास log ऑफ 72.34 डिवाइडेड बाय log ऑफ स्क्वायर रूट 3। log ऑफ 72.34 एज इट इज़ आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 3 का मतलब है 3 की पावर 1/2, तो 1/2 log से पहले आ जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 1/2 log ऑफ 3। log ऑफ 72.34 कैलकुलेट करके हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1.8594 डिवाइडेड बाय 1/2 एज इट इज़। log ऑफ 3 होता है हमारे पास 0.477। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.7945। फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है log ऑफ 343 टू द बेस स्क्वायर रूट ऑफ 7।
3 के जब हम पेयर बनाते हैं तो ये हमारे पास आते हैं 7 स्क्वायर इंटू 7। यहाँ पे अब हमारे पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा तो ये बन जाएगा log ऑफ 7 स्क्वायर टू द बेस स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस log ऑफ 7 टू द बेस स्क्वायर रूट ऑफ 7। 7 का स्क्वायर है तो यहाँ पे हम पावर रूल अप्लाई कर लेंगे, स्क्वायर log से पहले आ जाएगा, ये बन जाएगा 2 log ऑफ 7 टू द बेस स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस log ऑफ 7 टू द बेस स्क्वायर रूट ऑफ 7। अब यहाँ पे हम लोगों ने जैसे log का एक लॉ पढ़ा था कि हमारे पास बेस और नंबर सेम हो तो आंसर 1 आता है, तो हम इसको स्क्वायर रूट 7 बनाने के लिए इन दोनों नंबर्स के ऊपर स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि जब हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों अप्लाई करेंगे तो एज सच एक्सप्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दें तो ये एज इट इज़ यही एक्सप्रेशन आ जाएगी। तो हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों अप्लाई कर देते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा 2 log ऑफ स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर डिवाइडेड टू द बेस स्क्वायर रूट 7 प्लस log ऑफ स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर टू द बेस स्क्वायर रूट ऑफ 7। ये स्क्वायर log से पहले आ जाएगा तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2 log ऑफ दिस वैल्यू प्लस एज इट इज़ ये log से पहले आ जाएगा 2 इंटू log ऑफ स्क्वायर रूट 7 टू द बेस स्क्वायर रूट ऑफ 7। ये स्क्वायर रूट 7 होल स्क्वायर अप्लाई करने से हमें ये फ़ायदा हुआ है कि यहाँ से अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ गई है वो log स्क्वायर रूट 7 टू द बेस स्क्वायर रूट 7 की फॉर्म में आ गई है। तो इसका ये हमारे पास इक्वल हो जाएगी 1 के, क्योंकि हमारे पास बेस और नंबर सेम है। तो यहाँ से हमारे पास ये टर्म भी 1 हो जाएगी, यहाँ से इस टर्म का आंसर भी 1 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2 4 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। इसी क्वेश्चन को हम एक आसान तरीके से या किसी सेकंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। उसमें हम बेसिकली देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था log ऑफ 343 टू द बेस स्क्वायर रूट ऑफ 7। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह इसमें हम सेपरेट log की फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा log ऑफ 343 डिवाइडेड बाय log ऑफ स्क्वायर रूट 7। 343 के फैक्टर लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 7 की पावर 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 7 को हम लिख सकते हैं 7 की पावर 1/2। पावर log से पहले आ जाएगी तो ये बन जाएगा 3 log ऑफ 7 डिवाइडेड बाय 1/2 log ऑफ 7। log 7 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 1/2। डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई से कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा और ये हमारे पास बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 को इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और इस वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं जो हमने पहले देखा था। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है log 2 टू द बेस b इज इक्वल टू 0.3010, log 3 टू द बेस b इज इक्वल टू 0.4771, log 5 टू द बेस b इज इक्वल टू 0.6990, देन इवेलुएट द फॉलोइंग विद द लॉज ऑफ लॉगरिथम। इसमें हमें log 2, log 3 और log 5 की वैल्यूज़ गिवन है और हमने इन टर्म्स को फाइंड आउट करना है। तो इसमें हमारे पास जो भी टर्म गिवन होगी उसको हम लोगों ने पहले 2, 3 और 5 के प्रोडक्ट या डिवीजन की फॉर्म में लिखना है और फिर वहाँ से हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि इसमें हम जब भी log की वैल्यू पुट करेंगे, जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में अगर हमें log ऑफ 65 गिवन था तो हमने log ऑफ 65 कैलकुलेट करके डायरेक्ट पुट कर दिया था। इस दफ़ा हम ऐसे नहीं कर सकते, हमने सिर्फ और सिर्फ log 2, log 3 और log 5 की वैल्यूज़ को पुट करते हुए इनको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन में हमें log 2, log 3 और log 5 की वैल्यू गिवन है और फर्स्ट पार्ट है log ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 5 टू द बेस b। इसके ऊपर हम सबसे पहले क्वोशंट रूल अगर अप्लाई करें तो ये बन जाएगा log 6 टू द बेस b माइनस log 5 टू द बेस b। log 6 की वैल्यू हमें नहीं गिवन तो हम इसके फैक्टर बनाएंगे। जब इसके फैक्टर बनाते हैं तो ये हमारे पास आ जाते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं log 2 टू द बेस b प्लस log 3 टू द बेस b माइनस log 5 टू द बेस b एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये हमारे पास सारे फैक्टर्स चले गए हैं 2, 3 और 5 log की फॉर्म में और हमें log 2, log 3 और log 5 की वैल्यूज़ गिवन थी, तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे और इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0791। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है log ऑफ 100 डिवाइडेड बाय 9 टू द बेस b। इसके ऊपर सबसे पहले हम क्वोशंट रूल अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा log ऑफ 100 माइनस log ऑफ 100 टू द बेस b माइनस log ऑफ 9 टू द बेस b।
100 के फैक्टर बनाएंगे तो ये 10 का स्क्वायर बन जाएगा, 9 के फैक्टर बनाएंगे तो ये बन जाएगा 3 स्क्वायर। पावर लॉग से पहले आ जाती है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 log of 10 to the base b माइनस 2 log of 3 to the base b। 10 के फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास 2 5 10 होता है, 10 की जगह हम लिख सकते हैं 2 × 5 प्लस ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास क्योंकि दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम जब लॉग को इसमें अप्लाई करेंगे यानी कि प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा log of 2 to the base b प्लस log of 5 to the base b माइनस 2 log of 3 एज इट इज़ आ जाएगा। log of 2 की वैल्यू हमें गिवन है, log of 5 की वैल्यू भी गिवन है और log of 3 की वैल्यू भी गिवन है, तो यहाँ से हमारे पास 2 एज इट इज़ आ जाएगा। log of 2 to the base b की वैल्यू पुट कर देंगे 0.3010, log of 5 to the base b की वैल्यू पुट कर देंगे 0.699 माइनस 2 एज इट इज़ और log of 3 की वैल्यू पुट कर देंगे। इस एक्सप्रेशन को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.0458। अगर इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के बाद आपने ये चेक करना हो कि आपका आंसर ठीक आया है या नहीं, तो आप लोग डायरेक्ट कैलकुलेटर पे इसका आंसर लेके भी चेक कर सकते हैं, वो इस नंबर के इक्वल ही होगा। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है log ऑफ क्यूब रूट ऑफ 450 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 27 टू द बेस b। सबसे पहले हम इस क्यूब रूट को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 450 की पावर 1/3 और स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई करें या पावर की फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा 27 की पावर 1/2। अब यहाँ पे हमारे पास कोशेंट रूल अप्लाई हो रहा है, कोशेंट लॉ ऑफ लॉगरिथम, तो जब हम यहाँ पे कोशेंट लॉ अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा log ऑफ 450 पावर 1/3 टू द बेस b माइनस log ऑफ 27 की पावर 1/2 टू द बेस b। क्योंकि हमारे पास log के बाद जो नंबर गिवन है उसकी पावर है तो पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे, पावर log से पहले आ जाएगी, ये आ जाएगा 1/3 log ऑफ 450 टू द बेस b माइनस log ऑफ 1/2 log ऑफ 27 टू द बेस b। 450 के जब हम फैक्टर्स बनाएंगे तो हमारे पास ये बनते हैं 2 × 3 स्क्वायर × 5 स्क्वायर, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 2 × 3 स्क्वायर × 5 स्क्वायर माइनस 1/2 log ऑफ 27 की जगह पे हम 27 के फैक्टर लिख देंगे यानी कि 3 का क्यूब। अब इस पे जब हम प्रोडक्ट रूल सेपरेटली अप्लाई करेंगे यानी कि हमने log इसके ऊपर सेपरेटली अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा log ऑफ 2 टू द बेस b प्लस log ऑफ 3 स्क्वायर टू द बेस b प्लस log ऑफ 5 स्क्वायर टू द बेस b। इस log के साथ क्योंकि 1/3 था तो ये 1/3 इन सारों के साथ आएगा। नेक्स्ट हमारे पास माइनस 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। 3 log के बाद वाले नंबर की पावर है तो पावर रूल के अकॉर्डिंग ये पहले आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/2 × 3 log ऑफ 3 टू द बेस b। इसमें भी हम इस टर्म में देखते हैं कि हमारे पास यहाँ 3 स्क्वायर है और 5 स्क्वायर है, तो ये जो पावर है इनकी ये log से पहले आ जाएगी और ये बन जाएगा 2 log ऑफ 3 प्लस 2 log ऑफ 5। इसी तरह 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2। अब ये एक्सप्रेशन हमारे पास log 2 log 3 log 5 और log 3 की फॉर्म में आ गई है और इन तीनों logs की वैल्यूज़ हमें गिवन थी, तो log 2 की वैल्यू हम पुट कर देंगे 0.3010 प्लस 2 एज इट इज़, log ऑफ 3 की वैल्यू पुट कर देंगे 0.4771 प्लस 2 एज इट इज़, log 5 की वैल्यू पुट कर देंगे 0.6990 माइनस 3/2 एज इट इज़ और log 3 की वैल्यू पुट कर देंगे 0.4771। अब हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है तो 1/3 एज इट इज़ आ जाएगा, 0.3010, 2 को जब हम इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 0.9542 प्लस एज इट इज़ 2 को जब हम 0.699 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1.398 माइनस एज इट इज़ 3/2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.4771 से तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 0.7157। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इन तीनों नंबर्स को ऐड करना है, जो आंसर आएगा उसमें से हम उसको 1/3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0.7157, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 0.1687। फोर्थ पार्ट में गिवन है log ऑफ 0.024 टू द बेस b। क्योंकि हमें 0.024 की वैल्यू नहीं गिवन तो हम सबसे पहले इसके पॉइंट को रिमूव करेंगे। पॉइंट ख़त्म करने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास पॉइंट के बाद 3 नंबर्स हैं तो ये हमारे पास डिवाइड हो जाएगा 1000 से।
यहाँ से हमारे पास आ गया है log ऑफ 24 डिवाइडेड बाई 1000 टू द बेस b। 1000 क्योंकि 10 की पावर 3 होता है तो हम इसके फैक्टर बना के इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 3। क्वोशंट रूल अगर हम इस टर्म पे अप्लाई करें तो ये बन जाएगा क्वोशंट लॉ ऑफ लॉगरिथम के अकॉर्डिंग log ऑफ 24 माइनस log ऑफ 10 की पावर 3। 24 के फैक्टर बनाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे 2 12s are 24, 2 6 are 12, 2 3s are 6 और 3 1s are 3। तो यहाँ से हमारे पास 3 टाइम्स 2 और 1 टाइम्स 3 आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 3 माइनस log ऑफ 10 की पावर 3 एज इट इज़। जब हम इसके ऊपर प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा log ऑफ 2 क्यूब प्लस log ऑफ 3 माइनस 3 log से पहले आ जाएगा 3 log ऑफ 10। 10 के फैक्टर बनाएंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 5। यहाँ पे भी हम प्रोडक्ट रूल सेपरेटली अप्लाई कर देंगे और यहाँ पे हम पावर रूल अप्लाई कर देंगे। 3 log से पहले आ जाएगा 3 log ऑफ 2 प्लस log 3 एज इट इज़ माइनस 3 एज इट इज़। और जब हम इसके ऊपर प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे तो log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 5 आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे हम सिंपल इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 3 एज इट इज़ log की वैल्यू पुट कर देंगे 2 log 2 की वैल्यू प्लस एज इट इज़ यहाँ पे हम log 3 की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस 3 एज इट इज़ log 2 की वैल्यू पुट कर देंगे प्लस log ऑफ 5। इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और फिर सिंपल इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई प्लस करवा के उसमें से 3 को जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास इस एक्सप्रेशन का सिंप्लीफाइड आंसर आ जाएगा -1.6199। इस आंसर को अगर हमने वेरीफाई करना हो कि हमने अपना सोल्यूशन ठीक किया है या नहीं, तो उसके लिए हम कैलकुलेटर में अगर अपने क्वेश्चन को डायरेक्ट पुट करेंगे, यानी कि हमारे पास हम कैलकुलेट करें log ऑफ 0.024 तो वो भी हमारे पास आता है -1.619। तो इस तरह आप अपने आंसर को सॉल्व करके रीचेक भी कर सकते हैं कि आपने कोई इसमें मिस्टेक की है या आपका आंसर ठीक आ रहा है। लास्ट पार्ट में हमें गिवन है log ऑफ 7th रूट ऑफ 5 होल 2/5। यहाँ पे हम सबसे पहले होल नंबर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 द 25, 25 में 2 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 5। और क्योंकि यहाँ पे 7th रूट था तो इसकी होल पावर आ जाएगी 1/7। 1/7 पावर है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे, पावर log से पहले आ जाएगी तो ये बन जाएगा 1/7 log ऑफ 3 क्यूब डिवाइडेड बाई 5 टू द बेस b। 27 के हमने फैक्टर बना लिए हैं तो ये हमारे पास आ गया है 3 क्यूब। अब यहाँ पे हम क्वोशंट लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा log ऑफ 3 की पावर 3 माइनस log ऑफ 5 टू द बेस b। फर्स्ट टर्म पे पावर लॉ अगेन अप्लाई हो रहा है, पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे तो 3 log से पहले आ जाएगा, ये बन जाएगा 1/7 इंटू 3 log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 5। log ऑफ 3 की वैल्यू हमें गिवन है, यहाँ हम log ऑफ 3 की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस log ऑफ 5 की वैल्यू भी गिवन है, यहाँ पे हम log ऑफ 5 की वैल्यू पुट कर देंगे। 3 को जब हम 0.4771 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। इसमें से हम log ऑफ 5 की वैल्यू माइनस करेंगे और जो आंसर आएगा उसको डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो हमारे पास इस टर्म का फाइनल आंसर आ जाएगा 0.1046।